अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी, पेशे से वकील है। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, आज गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, दुनिया भर में कई देशों में भी मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, आज के 74 साल पहले यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था। इस संविधान को लागू करने का उद्देश्य यही है कि जो देश की शासन व्यवस्था है वो किसी तानाशाह के आदेश से नहीं चलेगा, किसी हुकूमत के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि यह देश के संविधान से चलेगा। और इस संविधान को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाए रखने के लिए देश के सभी नागरिक, जो भी वयस्क हैं, जो सक्षम हैं, सभी से अपील है कि इस संविधान यानी गणतंत्र दिवस को साकार रखने के लिए, हमेशा के लिए, जब तक धरती, सूरज, चाँद, सितारा रहे तब तक साकार रखने के लिए लोगों को जब भी कोई शासक गलत काम करता है उसका तुरंत तत्काल प्रतिकार विरोध करें कि आप गलत कर रहे हैं, वो भी हिंसक तरीके से नहीं, अहिंसक तरीके से। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह का आंदोलन था उस रास्ते से चलते हुए इसको करें ताकि हमारा संविधान बचा रहे। क्योंकि ये जो वर्तमान शासक हैं, जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र के नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सत्ता में बने रहो, हमको कोई परेशानी नहीं है, देश की जनता को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप संविधान के तहत चलाइए देश को। देश की जनता आपका स्वागत करेगी, आप उम्र भर प्रधानमंत्री रहिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप चाहते हो, जैसा आप कर रहे हो कि सामंतवादी सोच के तहत इस देश को चलावें, और जैसा आप चला रहे हो और संविधान के विपरीत जाते हुए जो बहुत बड़ी आबादी के संवैधानिक अधिकार था उसको खत्म करते हुए बदनीयती से आप चल रहे हो, उसको देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग घर में मत बैठो, गलत हो तो सड़क पे निकलो, सड़क पे निकलोगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा, तभी बाबा साहब का संविधान बचा रहेगा। और आज ऐसा कर दिया गया है निजीकरण, ठेकेदारी के माध्यम से कि लोगों का, जो हमारे युवा हैं, जो लाखों लाखों की पढ़ाई करके, पैसा खर्च करके पढ़ाई कर रहे हैं, करोड़ों का MBBS का कोर्स हो गया है, उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं रह गया है। क्योंकि ये जो नौकरी है अब ठेके पर दी जा रही है। सभी बच्चे हमारे देश के IAS IPS नहीं हो सकते हैं, वो भी लिमिटेड सीट होती है, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सभी लोगों को नहीं भरा जा सकता है। तो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक समाज पार्टी के माध्यम से हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग इस देश का संविधान बचाए रखने के लिए जब भी कोई बात हो, जब भी शासक कोई गलत काम करे, जरूर विरोध करें। विरोध करेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसा कि 26 नवंबर 2020 से लेकर के और 21 पूरा फिर जनवरी में सरकार को किसान आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ा, उसी प्रकार यह है देश का शासक हर गलत काम के लिए झुकना पड़ेगा, बशर्ते झुकाने वाला चाहिए। और झुकाने वाला इस देश की जनता है जो अपने मेहनत के बलबूते पर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश के चलाने वाले लोग बदनीति से इसको गैर बराबरी कायम करते हुए दो भारत का निर्माण कर दिए हैं, एक इंडिया और एक भारत। एक भारत
जिसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है, अपने रोजी रोटी के लिए तरस रही है, और इंडिया जिसको चकाचक है वो अपना देश के संसाधन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पुनः लोगों से अपील करता हूं कि इस दो प्रकार की जो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बनाया गया है, इसको, इस गैर बराबरी को समाप्त करते हुए एक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे आवे। विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब आप राइट ऑफ इक्वालिटी, बराबरी का, और सबके लिए अच्छी शिक्षा, एक प्रकार की शिक्षा, सड़क, सबको नौकरी का, हर संभव नौकरी, उनके जेब में पैसा रहे। जेब में पैसा तभी होगा जब नौकरी रहेगी। नौकरी आप छीन रहे हो तो इससे देश विकसित नहीं हो सकता है। तो शासन को चलाने वालों से भी मेरी अपील है कि जो आपने अब तक गलती किया, जो गैर बराबरी कायम किया, अब से आज के इस गणतंत्र दिवस के 74वें 74th दिवस के अवसर पर आप देश को बचाने के लिए विकसित राष्ट्र वास्तव में बनाना चाहते हैं तो गैर बराबरी कायम का जो रास्ता अपनाए उसको खत्म करो, संविधान के साथ चलो, सबको लेकर चलो। नारा तो देते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर के विकास कुछ लोगों का करते हो, ये देश की जनता को मंजूर नहीं है, क्योंकि जागरूक हो चुकी है। और देश की जनता को मैं पुनः अपील करता हूं कि आप लोग मंदिर मस्जिद के पचड़े में मत पड़ो। मंदिर मस्जिद अपना एक निजी मामला है, आप जितने भी देवी देवता हैं मानिए, आपका आंतरिक मामला है, लेकिन उसी को लेकर के आप ऐसे झगड़ा फसाद में ना रहें कि आपके बच्चे का पढ़ाई छूट जाए, आपके बच्चे का स्कूल छूट जाए, और आपके परिवार में अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई दर पर ना छूट जाए। तो इसीलिए मैं पुनः लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस गैर बराबरी को मिटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोक समाज पार्टी सहित जो भी पार्टियां हैं जो इस देश को विकसित देश के रास्ते पे ले जाना चाहती है, उनके साथ चलिए और इस सत्ता को हटाने के लिए आप 2024 में तैयार रहें। जय हिंद, जय शर्मा जी, मेरा सवाल था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जब देश आज़ाद 2014 में हुआ, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये जो देखिए नरेंद्र मोदी जो ये ऐसा लोगों से कहलवाते हैं, कह रहे हैं, लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था, और तब से देश में नेहरू से लेकर शास्त्री इंदिरा गांधी तक देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ। लेकिन 1992 के बाद में जो विकास का रास्ता है वो भ्रष्टाचार, जातिवाद, गैर बराबरी में तब्दील कर दिया गया, और लोगों को धर्मवाद, पाखंडवाद में फंसा दिया गया। ये चाहते हैं कि लोगों को पाखंडवाद और धर्मवाद में फंसाए रखें ताकि लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत ना रहें, और इसीलिए वो कहते हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ। बल्कि यूं कहा जाए कि 2014 में देश एक गुलामी के रास्ते पे निकल पड़ा, उसको ले जाया गया। सच्चाई ये है, लोगों को गुमराह करने के नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ ना कुछ झूठा शिबूगा छोड़ देते हैं ताकि जनता उसको सुने और दूसरी असली बातों पर ना ध्यान दे। तो 2014 का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे ये लोग यही संदेश आएगा, इस व्यक्ति को अपने ही देश का इतिहास ज्ञान नहीं है। सोनिया बिहार में जो निगम पार्षद भी भाजपा का, जबकि दोनों निगम पार्षद भाजपा के, विधायक भी भाजपा के और सांसद भी, मगर फिर भी जनता पानी में रहने को मोहताज है। अगर आप पैदल जाइए या गाड़ी पे जाइए तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है? आखिर क्या है कि फंड नहीं लग पा रहा है? देखिए, जो यहाँ के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो कहते हैं कि हमको सरकार फंड नहीं देती है, और फ्री का नारा देने वाले केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो दिल्ली को एक टॉप क्लास के कॉलोनियों में, शहरों में बना दिए हैं। सच्चाई आपके सामने है। यहाँ पर लोग जो हैं
जो जनता भी निकलने को तैयार नहीं है। अगर आज सड़क पे इस सोनिया विहार की जनता निकल जाए तो मोहन सिंह बिष्ट क्या, अरविंद केजरीवाल क्या, इस दिल्ली का उपराज्यपाल भी सोनिया विहार की जनता के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जनता भी कहीं कहीं कसूरवार है कि निकलती नहीं है। और कोई भी रास्ता तभी बनेगा जब संघर्ष होगा। लोग संघर्ष अब करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में मोदी के झूठे नारे में फंसे हुए हैं। मैं इस पर भी कहता हूं कि आप लोग झूठे नारे से निकलिए, वास्तविकता देखिए और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।